दोस्तों, आज हम आपको एक रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो? क्या आत्मा अपना नया शरीर पुराने जीवन के हिसाब चुकाने के लिए लेती है? क्या इंसान को पुराने जन्म की बातें याद रहती है? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही घटनाओं पर आधारित है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में दीपक का जन्म हुआ। दीपक अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके माँ बाप दीपक का बहुत ख्याल रखते थे। दीपक को बचपन में अजीब तरह की चीजें सपने में दिखती थी, जैसे एक बड़ा घर, वो बड़े से पलंग पर सो रहा है, कोई बड़ा आदमी उसको बुला रहा है, ऐसा कुछ। जब भी दीपक को ऐसे सपने आते, वो घबराकर जग जाता और उसके माँ बाप को ये बात बताता। ये सपने आना इतना बढ़ गया और साथ में दीपक की परेशानी भी। ऐसा चलता रहा और दीपक 5 साल का हो गया। दीपक की परेशानी उसके माँ बाप से देखी नहीं जाती थी। उन्होंने दीपक को अस्पताल में दिखाना उचित समझा और वो डॉक्टर के पास दीपक को ले गए। लेकिन डॉक्टर भी चेकअप के बाद कहते हैं, दीपक बिल्कुल नॉर्मल है। उसके सपने आने का कोई इलाज नहीं था। जब वो 7 साल का हुआ, तब उसको सपने में सब साफ साफ दिखाई देने लगा कि उसका एक बड़ा घर है, उसकी एक बूढ़ी माँ है, उसकी एक पत्नी और 2 बच्ची है। वो उसके माँ बाप को कहने लगा, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर बहुत बड़ा है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी माँ आप नहीं हो। ऐसी बात सुन के उसके माँ बाप हैरान रह जाते हैं। दीपक को आहिस्ता आहिस्ता पिछले जन्म की सारी बात याद आती है। दीपक पिछले जन्म के घर का पता अपने माँ बाप को देता है और कहता है, मेरा घर राजस्थान के जोधपुर जिले के रायपुर गांव में है। मेरा नाम दीपक नहीं शेखर है। उसके माँ बाप ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि दीपक जो भी बात बता रहा था वो सब सच थी। दीपक के माँ बाप ने सोचा दीपक को वही पुरानी जगह ले जाएंगे, ताकि वहां जाने के बाद शायद वह ठीक हो जाए। यही एक आखिरी उम्मीद थी। दीपक को अपने पुराने घर में ले जाया गया। वहां वह अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी से मिला और उसने अपनी माँ और पत्नी को ऐसी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ शेखर ही जानता था। उसने सब बताया कि वो क्या करता था, रोज पैसे कहाँ रखता था, घर के कागज और कीमती चीजें कहाँ रखी है। ये बातें सुन के उसकी माँ और पत्नी को भरोसा हुआ और कहने लगे, हमारा शेखर एक कार हादसे में मर चुका है। उसको गुजरे हुए 8 साल का वक्त हो गया है। दीपक ने शेखर के जीवन की सारी बातें बताई कि मैं जब अपनी बच्ची को लेने के लिए उसकी स्कूल जा रहा था, तब मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल गई और मैं पास के पेड़ से टकराया और मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं है। शेखर की पत्नी ने बताया, ऐसा ही अकस्मात शेखर के साथ हुआ था। उसको शेखर की मौसी के बेटे पर शक था, क्योंकि वो शेखर से जलता था और शेखर की दौलत पर उसकी नजर थी। और ये बात सच निकली। शेखर के जाने के 8 साल दौरान शेखर की माँ और उसकी पत्नी के बीच बहुत सारे झगड़े हुए। शेखर की पत्नी ने ये अकस्मात की फाइल पुलिस स्टेशन में फिर से खुलवाई और सब सबूत इकट्ठा करके दिया। पुलिस ने थोड़े ही दिन में जय को गिरफ्तार कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। सत्य कभी छुपा नहीं रहता, वह किसी भी रूप में सामने आ ही जाता है। इसी तरह शेखर का पुराना हिसाब आज दीपक ने नया जन्म लेकर किया। अब शेखर की पत्नी चाहती थी कि वह पहले की तरह अपने सास और बच्चे को खुद संभालेगी और दीपक को इस जन्म में अपने माँ बाप को संभालना होगा। तब दीपक अपने माँ बाप के साथ वापस अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया और एक आखिरी बार उसकी पत्नी को कहा। एक और कहानी आज अधूरी रह गई। सिसकिया अपने आप में सिमट कर रह गई।
क्या तकदीर है लिखी लिखने वालों ने। सच्चे प्यार की मंजिल गुमनाम रास्तों में खो के रह गई। उसके बाद दीपक अपने माँ बाप के साथ अपने गांव चला गया और वहां खुशी से रहने लगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इंसान को पिछले जन्म के कर्म याद होते हैं? अगर दीपक को पिछले जन्म का कुछ याद नहीं आता तो अपराधी जय कानून से बच निकलता, लेकिन कुदरत का कानून सबसे अलग है। उसके दरबार में न्याय अवश्य मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्म करके फल की आशा मत रखिए। ऊपर वाला किसी भी रूप में कर्म का फल देता है। जैसी करनी वैसी भरनी।